किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में यूं ही खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ जंगल में घूमने के लिए जाता है और वो दूर से देख रहा है कि एक शेर हिरण का शिकार कर रहा है। और जब उस बच्चे ने उस दृश्य को देखा तो उसके मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है और वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये हिरण तो कमज़ोर है और वो शेर उसे खा रहा है, हमें उसे बचाना चाहिए। और ये सुनकर उसके पिता कहते हैं कि वो शेर भी तो भूखा है और अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बूढ़े बन जाओगे, तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो। और ये बात हमें सभी को सोचनी चाहिए कि जब एक जगह हम किसी का फ़ायदा कर रहे होते हैं तो दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर किसी आदमी को अच्छा काम करना है तो वो किस तरह का काम करे जिससे किसी को आहत ना पहुंचाए। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, मतलब कि गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे और वहीं पर प्रकृति का आनंद भी लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं भी ग्रहण करते थे। और ऐसे ही एक गांव का मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत ही अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो और सबकी मदद करो। और ये ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था और इसीलिए वो वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया तो वो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक दिन उसने अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं और वो सब कह रहे हैं कि वो तो फ़ायदा उठाने के लिए है और उसके तो मज़े लो, उसका तो फ़ायदा उठाओ जितना हो सके। और वो किसी के भी काम को मना नहीं करता, वो तो दूसरों का काम करने के लिए भी अपना काम को छोड़ देता है। बताओ कैसा मूर्ख है। और ये सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। वो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला। और ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की भी मदद नहीं करता। चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, मोहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और मोहन का ये बदलाव देखकर गांव के कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी बन गया। और ये देखकर मोहन के माता पिता को भी बहुत चिंता हुई और उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटे, ऐसी क्या बात हो गई है और तुम इतना क्यों बदल गए हो। तो मोहन ने कहा कि इस ज़माने में किसी की भलाई करके कुछ भी हासिल नहीं होता और ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन से जितने भी गुरुकुल से शिक्षाएं ग्रहण की वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, व्यर्थ हो गई, क्योंकि ये संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ जो भी सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। और ये कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत ही परेशान रहने लगा। लेकिन उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वो वही मोहन चाहते थे जो सभी लोगों की मदद करता था। लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन भर दिन हालत और भी गंभीर होती गई। फिर एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। इसीलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वो उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत बौद्ध भिक्षु को बहुत ही गलत तरीके से सुना रही थी और उन्हें कहते हैं कि इन्हें शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं,
सुबह सुबह कोई काम तो नहीं करते और दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या सुना रही थी। लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांगकर ही खा रहे थे। उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही शांत खड़ा हुआ था और उन्होंने क्रोध का भाव जरा सा भी नहीं था। और जब वो भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरों घरों की तरफ निकल गया। और ये सारा दृश्य भी मोहन भी देख रहा था। उसके बाद मोहन के माता पिता गांव वालों को पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं और वहीं पर जाकर देखते हैं कि ये वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था। और बौद्ध भिक्षु को देखने के बाद मोहन ने और उसके माता पिता ने उसको प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए। उसके बाद मोहन के माता पिता ने मोहन की सारी बातें गौतम बुद्ध को बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि ये हमारा बेटा पहले बहुत ही दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि अब ये किसी की भी मदद नहीं करता। कोई इसके सामने मर भी रहा होता है तब भी ये उसे पानी नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका और हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि ये इसमें इतना बदलाव अचानक हुआ कैसे। और उससे पहले कि बौद्ध भिक्षु कुछ जवाब देते, वो औरत जो गांव में भिक्षु को गली कथी सुना रही थी वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर वो भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। अचानक से इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। और ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस बच्चे के तुरंत उपचार में लग जाते हैं और कुछ देर बाद औषधियाँ देने के बाद वो बच्चा कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। और ये सब देखकर वो औरत बुद्ध को कुछ भिक्षा देकर वापस अपने बेटे के साथ वहीं से लौट जाती है। और ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इस सवाल का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा कि हे बुद्ध, शायद आपने पहचाना नहीं, ये जो अभी गई वो वही औरत थी जो आपको भला कोटई सुना रही थी और गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। मुझे लगता है शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। और ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु मोहन को बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने में कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे व्यर्थ तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैंने बिना किसी द्वेष का भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले से करते हो, बिना किसी द्वेष से करते हो तो वो वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान भी मेरी मदद करे, और जब ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना किसी भाव के उसकी मदद करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, मतलब कि तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार से, ताकि कल को अगर वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और अब ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए तुम किसी का इतना ही भला करो जिससे कि तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे के घर के झगड़े में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहा है और उसका पति उसकी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि भाई तुम इस औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुम्हें संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हुए हो वो ये कह सकती है कि ये हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत अड़ाना। और अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए और अगर तुमसे कोई मदद मांगे तो दरबारियों तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि किसे वास्तविक में मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर
बहुत ही छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। अब उसमें दो स्थितियाँ पैदा होती है। अगर आप उन्हें भीख देते हो तो आप भीख मांगने वाले को बढ़ावा देते हो, और अगर आप भीख नहीं देते हो तो शायद वो बच्चा आज खाना भी ना खा पाए। इसलिए ऐसी स्थितियों में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसे पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और अगर एक बात जो समझनी है कि किसी की भलाई करनी हो तो खुद की भलाई करो। अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा ज़माना अपने आप ही बदल जाएगा। इसीलिए आपने अपने मन में भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ, तो वो तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने की जगह अपने आप पर ध्यान दो, और इसीलिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ है, सब में उपस्थित है, लेकिन अंदर से आप एकांत है, अंदर से आप शांत है, और अंदर से आप मौन है। और जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी भी भोग में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, और किसी भी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के बहाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। इसलिए ध्यान के निरंतर भाव में बहने से उसी पत्थर की तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं। उसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दे और अपने जीवन के आनंद को पहचाने, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी